इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। धर्म ध्यान करने के लिए साधन आवश्यक है। मन लगता नहीं, इसलिए लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अपने आप मन लगता भी नहीं, मन इधर उधर चला जाता है महाराज। तो इधर उधर मन कब चला जाता है, कम से कम ये तो ज्ञात रहना चाहिए महाराज। ये ज्ञात रह जाए तो वहीं पर टिक जाएगा। फिर ये तो समझना है, बहुत सूक्ष्म विषय है कि मन स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि मन अपने आप जाता नहीं, उसके लिए संकेत देने वाला कोई न कोई व्यक्ति है जो कि स्वयं ही है। हम मन को भेजते हैं तो हम मन को बुला भी सकते हैं। मन को भेजा है तो जहाँ पर भेजा है वहाँ से वापस लौटने की आज्ञा भी आपको ही देनी पड़ेगी, तब जा कर के वह मन आ सकता है। जो इच्छित वस्तु है उसको छोड़ करके मन अन्यत्र जाना पसंद नहीं करता। पूज्यपाद स्वामी ने शायद ये इष्टोपदेश की कारिका हो सकती है। यो यत्र निवसन आस्ते स तत्र कुरुते रतिम, ऐसा कहा। जो जहाँ पर रहता है वहाँ पर वह उसमें राग करता है। और यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। जो जहाँ पर रमता है तो उसको छोड़ करके अन्यत्र जाने का उसका मन नहीं होता। लेकिन महाराज हम तो अपने अपने स्थान को छोड़ करके आए हैं। मैं मानता हूँ आप छोड़ करके आए हैं, लेकिन रिटर्न टिकट ले करके आए नहीं है तो निजी गाड़ी से आए हैं, ये तो पक्की बात है। गाड़ी रिवर्स तो होगी, ये विकल्प मन में रहता ही है। कहीं भी आप जाते हैं तो हमेशा के लिए नहीं जाते हैं, वापस लौटते हैं। ये लौटना ही संसार है और नहीं लौटना ही मोक्ष मार्ग माना गया है। बहुत संक्षेप में मोक्ष मार्ग का यह स्वरूप दिया है आचार्यों ने। संसारी प्राणी मोह के वशभूत होकर के जहाँ पर रहता है उस स्थान को छोड़ना पसंद नहीं करता। छूट जाए तो बात अलग है, लेकिन छोड़ नहीं रहा वो। लेकिन आयु के आश्रित जीवन होने के कारण आयु का जब अंत हो जाता है तो अपने निकटवर्ती व्यक्तियों को भी छोड़ करके वह चला जाता, वापस लौट के नहीं आता। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और उनके सामने गुरुदेव ने एक विचार रखा था कि महाराज आपने तो सब कुछ दे दिया, दीक्षित भी किया, शिक्षित किया, संस्कार दिए, अब आप संलेखना की तैयारी कर रहे हैं। और संलेखना पूर्वक समाधि मरण होने के बाद शिष्य को देखने के लिए वह वापस गुरु आते क्यों नहीं? ये विकल्प है, वापस क्यों नहीं आते? तो उन्होंने यही कहा था कि वहाँ पर जाने के उपरांत वहाँ का जो परिसर है, वहाँ का जो माहौल है, वह अन्यत्र जाने से रोकता है। जाने की भावना होते हुए भी वह जा नहीं पाता।
जो सम्यक दृष्टि होता है, जिसने साधना के माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, जाते ही वहाँ पर उसको अवधि ज्ञान हो जाता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, उसके माध्यम से सारा इतिहास सामने आता है और उसको उस इतिहास को देखते ही उसका मन इस प्रकार भीग जाता है कि भगवान जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पर मुनि बनूं। किंतु आचार्य कहते हैं मुनि बनने का यह फल मिला है तुम्हें, और इस स्थान पर आए हो, रत्नत्रय की उपासना के फलस्वरूप जो साथ से पुण्य का संचय किया है, उस संचित पुण्य का उपभोग तुम्हें करना पड़ेगा। भावना नहीं करने की, नहीं होते हुए भी एक ऐसा वातावरण है, उस वातावरण से तुम बाहर जा नहीं सकोगे। जाते ही जन्म होते ही वो किशोर अवस्था में अपने आप को पाते हैं और तत्काल अकृत्रिम चैतान्य की वंदना हेतु परिवार के साथ पहुंचते हैं। पैदा होते ही परिवार साथ लग गया, यहाँ का परिवार छोड़ दिया, वहाँ पर परिवार पुनः मिलेगा। अकेले नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर भी परिवार रहता सपरिवारा, और वो अकृत्रिम चैतान्य की वंदना कर लेते हैं। विदेह क्षेत्र आदि जा कर के समूह शरण में भगवान का दर्शन करते हैं। सारे सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भी, वो चाहते हुए भी वहाँ पर देश संयम को भी अंगीकार नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर लौट करके नहीं आते। और ये भी एक बात है कि पंचम काल में वैमानिक देवों का आगमन संभव नहीं। जब महापुरुषों का उद्भव होता है, 63 साल का पुरुष आदि का यहाँ पर जब जन्म होता है, उस समय तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने आदि के लिए वैमानिक देवों का आगमन होता है। किंतु यह कलिकाल है, पंचम काल है, यहाँ पर स्वर्गीय देवों का आगमन संभव नहीं। और दूसरी बात यह है, चतुर्थ काल में वो आ भी जाएं, किंतु उनका मूल शरीर तो वहीं पर रहेगा, और विक्रिया के माध्यम से इन धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए उनका आना होता है। तो इस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव के लिए कहा, इसलिए तुम भूल जाओ, गए तो गए। भले ही वहाँ पर जाकर के सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हो सकता है और विशुद्धि आदि बढ़ाई जा सकती है, किंतु गुणस्थान यथावत रहेगा, अर्थात चतुर्थ गुणस्थान से आगे वहाँ पर गति नहीं। यहाँ तक कि आगम में उल्लेख मिलता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना अलग वस्तु, किंतु स्वर्गादिक में संयम की गंध भी नहीं आएगी। संयम के प्रति आस्था है, लेकिन गंध का अर्थ संयम धारण करने के भाव हो भी जाए तो भी वहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों का जन्म हुआ कर्म भूमि में, मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिए, और इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता सिद्ध करने के लिए यथा योग्य अनुव्रत महाव्रत आदि ग्रहण करके परिणाम को पवित्र बनाने का अवसर प्राप्त है। और परिणामों को उज्ज्वल बनाने के लिए कुछ बहिरंग साधन होते हैं, उसकी भावना को लेकर के यहाँ पर आए हैं। और आप लोगों ने निवेदन किए, किसी ने सतना के लिए निवेदन किया, और किसी ने कोटा के लिए किया, और किसी ने और जगह के लिए किया। बिल्कुल ठीक है, भावना तो होनी ही चाहिए, लेकिन
यह भी एक कर्तव्य ही माना जाता है, क्योंकि बहिरंग साधनों के माध्यम से अपने परिणाम उज्जवल हो जाते हैं। इस दृष्टि से उसका आलंबन लिया जाता है। और पिछले साल जबलपुर को अवसर मिला था शहर के लिए। हमने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मड़िया चले जाएं या तो दयोदय जो भी है, लेकिन गए तो हैं और दयोदय में भी लगभग 10 दिन रुके और 10 दिन का पर्व वहीं पर मनाया, शुरुआत का पर्व। फिर बाद में शहर को लाभ देने के लिए वहाँ पहुँचे, अच्छे से लाभ ले लिया है और यहाँ पर भी लगभग 2.25 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं नागपुर शहर के लिए। इसके पहले मुक्तागिरी पहुँचे जबलपुर से, वहाँ पर भी लगभग 1.5 महीना व्यतीत करके विहार करते हुए यहाँ पर आना हुआ है। कहाँ पर गाड़ी किधर घूमेगी, क्या होगा, ये रिमोट कंट्रोल है। गुरुदेव के जो संकेत रहेंगे अभी भी हम, क्योंकि उनके संकेत प्रतिफल मिलते हैं, यही तो श्रद्धा का विषय है, यही आस्था का विषय है। इसलिए उनके संकेतों के अनुरूप हमें चलना है और प्रति समय जो मन इधर उधर न जाए, इसलिए उन्होंने जो भी हमारे लिए मन को केंद्रित करने के लिए जो बिंदु दिए हैं, बल्कि बिंदु क्या बहुत ही उन्होंने पूरा दे दिया। इसके उपरांत भी हम अपने शक्ति के अनुरूप ही कार्य कर सकेंगे। उन्होंने जो कार्य करके दिखाया उस प्रकार का कार्य न भूतो न भविष्यति वाली बात है। उनके सामने अपना कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? क्यों मत पूछो, यही तो प्रकृति है, यही तो स्वभाव है, यही तो उनकी साधना की विशेषता है। उन्होंने भी साधना की और अपन भी कर रहे हैं, और उनके लिए साधना करने के लिए जो स्थान मिला, जो क्षेत्र, जो काल आदि मिले, वही काल वही क्षेत्र अपने लिए भी उपलब्ध है, किंतु भावों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों नहीं पूछो, क्योंकि विधिवत यदि साधना करते हैं, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा के यदि साधना करते हैं तो उसमें 100% नंबर मिलते हैं, ऐसा उनका ही कहना है। इसलिए 100% नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव का कहना है ज़्यादा विकल्प नहीं करो, यथाशक्ति करो, किंतु लक्ष्य को अथवा उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। उद्देश्य एक होता है, विचारों में विभिन्नता आ सकती है, अपने अपनी कैपेसिटी के अनुरूप है। उद्देश्य वही होना चाहिए। कोई यहाँ से कहीं भी कार्य करने हेतु जा रहा है और मान लो वो फ्लाइट से जा रहा है, ये भी एक साधन है। कोई बाय ट्रेन जा रहा है, वो भी एक साधन है। बाय कार जा रहा है, वो भी एक साधन है। कोई बाइसिकल से जा रहा है और कोई पैदल जा रहा है। विलंब से पहुंचेगा ये अलग विषय है, किंतु उद्देश्य तो सबका एक ही होता है और होना चाहिए। और आप लोगों का भी एक ही उद्देश्य है, जो अपना उद्देश्य है क्या नहीं? महाराज तभी तो आए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उद्देश्य तो सबका एक होना चाहिए, चाहे देशवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, चाहे वह अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो। जिन्होंने पक्ष ले लिया किसका? जिनेंद्र भगवान के धर्म का जिसने पक्ष ले लिया, तो
उसको प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता। यही तो आस्था का विषय है। समय आपका ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इन दिनों में गर्मी होने के कारण इसके पूर्व में थोड़ी बहुत चर्चाएं होती हैं, फिर बाद में आप लोग समय पर आ जाते हैं निवेदन करने के लिए, तो अपन भी आ जाते हैं। सबको मिलना चाहिए, कोई भी रह न जाए। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सबको ध्यान रखो, ध्यान रखना भी चाहिए। इसलिए सब लोगों की ओर दृष्टि रही है गुरुदेव की, और उन्हीं के पद चिन्हों के अनुरूप हमें चलना है। हमें भी चलना है, आपको भी चलना है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप चले, किंतु मार्ग को नहीं भूलना चाहिए। यही एकमात्र वक्तव्य का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। एक मुनि महाराज हैं जो जंगल में ध्यानस्थ हैं। आप सुन रहे हैं? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। मुनि महाराज ध्यानस्थ हैं और समय शीतकाल का चल रहा है, और पौष मास में नदी के किनारे ध्यान में वो लीन हैं। और एक ग्वाला जो कि गायों को चराता है, वह उस जंगल में पहुंचा है। कड़ाके की ठंड है और उसके बदन पर वस्त्र हैं और कंबल तक जिसने ओढ़ रखा है। इसके उपरांत भी शीत का निवारण नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कपकपी छूट रही है। और दिन भर गायों को चराता हुआ समय व्यतीत किया है, और दिनस्त होने को है उस समय वह घर लौट रहा है। और नदी के किनारे वह ध्यानस्थ साधु को देखता है। उसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि बदन पर इतने वस्त्र हैं, गर्म वस्त्र को ओढ़ रखा हूँ मैं, इसके उपरांत भी शीत का निवारण नहीं हो पा रहा है। और ये निर्वस्त्र खड़े हैं, और वो भी नदी के किनारे खड़े हैं। लहर आती है और ठंडी ठंडी लहर, और उसमें वो कैसे खड़े हैं, कैसे ध्यान में लीन हैं। मन में भाव आता है उसके अंदर, उस ग्वाले के अंदर, कि कम से कम इनका शीत का निवारण मुझे करना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। संभव है ये साधु हैं, हो सकता है रात भर इसी प्रकार इसी मुद्रा में खड़े होंगे, तो इनका क्या होगा, मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसा उसके अंदर भाव जागृत हुआ है। और वह जंगल के कुछ सूखी लकड़ियों को लेकर के उनके चारों ओर वह क्या करता है, जला देता है, ताकि शीत का निवारण हो। और रात व्यतीत होती चली जा रही है, और वह ग्वाला भी उन्हीं के चरणों में बैठा है, और इस प्रतीक्षा में है कि कब ध्यान से निवृत्त होंगे और हमारे लिए कुछ प्राप्त होगा इनसे। इस प्रतीक्षा में है, और दिन उदित हो रहा है, और जैसे ही ध्यान से निवृत्त होते हैं तो वह ग्वाला उनके चरणों में वह समर्पित होता है और बोलता है कि महाराज, आप जानते होंगे मेरा कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है। कुछ पशु हैं, उनका मैं पालन करता हूँ,
दिन भर चराता हूँ और रात को ले जाता हूँ। ये मेरा प्रतिदिन का क्रम है और जीवन अच्छे से चले और अपने जीवन में शांति प्राप्त हो, ऐसा कोई भी मार्ग हमें आपके द्वारा मिलना चाहिए। तो जो ही मुनि महाराज ने सुना और उन्होंने कहा ठीक है, हमने सुन लिया है, तो महाराज कुछ तो बोलो। और वे रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, ये ध्यान रखें, और नमो अरहंतानम कह करके आकाश मार्ग से निकल जाते हैं। आप लोग जाप करते हैं और उसने केवल एक ही पद को ध्यान में रखा है, नमो अरहंतानम। कई लोग आते हैं, महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो ताकि हमारा कल्याण हो सके। अच्छा, तो आप क्या करते हैं महाराज? माला फेरते हैं? हाँ महाराज, नमोकार मंत्र का जाप देते हैं। देते मतलब मंत्र का जाप करते हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई ऐसा कोई मंत्र दे दो। क्या पंच परमेष्टि का जो मंत्र है उस मंत्र में कोई प्रभाव नहीं है क्या? है महाराज, प्रभाव है क्या नहीं है ये आपका विषय है, लेकिन ऐसा कोई भी मंत्र दे दो वो बोलता है। ये ध्यान रखो, पंच परमेष्टि का स्मरण अपने आप में संसार के विच्छेद करने में कारण होता है, इसलिए इसी मंत्र का जाप करो, ऐसा कहा जाता है। तो इसी प्रकार रिद्धिधारी मुनि महाराज थे और नमो अरहंतानम पूरा पंचनमस्कार मंत्र का भी उच्चारण उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे नमो अरहंतानम, अरहंत का स्वरूप जिसको ज्ञात हो गया तो आगे के परमेष्टियों का स्वरूप अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो उस वाले ने भी नमो अरहंतानम का जाप निरंतर करता रहा, बड़ी आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ। फिर वह आगे जा कर के किस पर्याय को प्राप्त करता है? जहाँ तक हमने सुना है कि सुदर्शन शेठ बनता है, ऐसा कुछ स्मरण में आ रहा है। जो भी हो, कहाँ ग्वाले की पर्याय और केवल नमो अरहंतानम सुन करके पर्याय में परिवर्तन देखने में आता है। इसी को बोलते हैं उपासकी उपासना करने से क्या क्या परिवर्तन नहीं आ सकता है। आमूल चूल जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इस नमोकार मंत्र का जाप, इसका स्मरण पशु भी करते हैं, उनके ऊपर भी, पशुओं के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग तो मानव हैं और प्रतिदिन जाप करते हैं, प्रतिदिन पूजन अभिषेक ये सारे धार्मिक अनुष्ठान आप करते हैं। इसलिए हमारा संक्षेप में यही कहना है। कुछ लोगों का कहना था कि महाराज आज संडे है, रविवारी प्रवचन और 9:45 बज रहा था, तो हमने सोचा कुछ नहीं तो ये क्रीम है, ये मलाई है प्रवचन का। हाँ, प्रवचन का ये सार है। प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं, सुनना चाहिए, किंतु पंच नमस्कार मंत्र के आलम्बन करने से संसार का विच्छेद होता है, ऐसा आगम में उल्लेख है। इसलिए कुछ भी नहीं आता है तो हमें कोई भी विकल्प नहीं, किंतु पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए प्राणों का विसर्जन हो जाए तो हम समझते हैं कि सब बड़भागी हैं। ये क्लियर है, क्योंकि जैन कुल मिला है और धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिला है। इसी प्रकार अपने धार्मिक वातावरण के माध्यम से परिवार के ऊपर भी संस्कार देते हुए अपने जीवन को सात्विक जीवन बनाते हुए व्यतीत करेंगे
तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। वस्तु तत्व का प्रतिपादन जो होता है वह किसी विवक्षा को लेकर के ही होता है, क्योंकि वस्तु के अंतर्गत बहुत सारे धर्म हुआ करते हैं और उसमें से किसी एक धर्म को मुख्यता देते हुए अन्य धर्मों को गौण करते हुए विवेचना होती है। लेकिन इस बात को कभी भूला नहीं जा सकता, जिनको गौण किया है इसका अर्थ उसका निषेध नहीं। निषेध अलग है और अनर्पित करना अलग होता है। मुख्य और गौण ये पद्धति चलती है, यही शाद्वाद पद्धति मानी जाती है। तो इसलिए वर्तमान में यद्यपि भगवान का साक्षात दर्शन हम नहीं कर पाते, यह अलग विषय है, किंतु श्रद्धान का जो विषय बनता है वह विषय जितना प्रत्यक्ष के साथ बनता है उतना ही परोक्ष के साथ भी बनता है। प्रत्यक्ष का अर्थ साक्षात, साक्षात प्रभु का दर्शन करते हैं तब भी प्रभु का ही दर्शन होता है, और परोक्ष में भी प्रभु को याद करते हैं। जन्मबिंब का आलम्बन लेकर के प्रभु को हम याद करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो उसमें भी भावों में निर्मलता आती है, क्योंकि भाव मुख्य है। द्रव्य गौण हो सकता है भले ही। एक और विशेष बात हम कहना चाहते हैं, श्रमण लोग प्रतिदिन सामायिक आदि करते हैं, तो सामायिक करने के पूर्व में चतुर्दिग वंदना करते हैं। चारों दिशाओं में जो केवली हैं, साधु हैं इत्यादि हुए हैं, उनकी वंदना वो करते हैं। तो चतुर्दिग वंदना करते समय चारों दिशाओं में प्रभु का दर्शन वो कर रहे हैं क्या? नहीं। प्रभु तो देखने में नहीं आ रहे महाराज, आपने तो दिशा की वंदना कर ली। नहीं, दिशा की नहीं, दिशा में चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में जो केवली शुद्ध साधु इनका समूह सामने आता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है ढाई द्वीप संबंधी क्षेत्र जिस स्थान से मुक्त नहीं हुए हो। ये बात अलग है, मुख्यता फिर भी दी जाती है। सामान्य की ओर जब दृष्टि जाती है तो प्रत्येक क्षेत्र से ढाई द्वीप संबंधी, जो कि 45 लाख योजन प्रमाण जिसका क्षेत्रफल है, उस स्थान से अनंत जीव मुक्त हुए हैं। स्थान तो असंख्यात प्रदेशी हैं और उतने ही स्थान से अनंत मुक्त हुए हैं। इसका अर्थ प्रत्येक प्रदेश वह सिद्ध क्षेत्र का रूप ले लेता है सामान्य की दृष्टि से, और विशेष की दृष्टि से तो आपकी दृष्टि में है ही, हमारी दृष्टि में भी है। समेत शिखर जी हैं, क्षेत्र राज बोलते हैं, समेत शिखर, गिरनार है, पावापुर है, चंपापुर है, कैलाश है, ये सब एक विशिष्ट स्थान हैं। इसके अलावा भी और भी सिद्ध क्षेत्र हैं जहाँ से सामान्य केवली तीर्थंकर को छोड़ करके अन्य केवली मोक्ष को प्राप्त किए हैं जिन्होंने, वहाँ पर भी जाकर के परिणामों में पवित्रता आती है। एक क्षेत्र का प्रभाव है, किंतु क्षेत्र अपनी जगह
उस स्थान पर जाने के उपरांत भी जो प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता, जैसे आत्मा का दर्शन नहीं होता, तो उसके लिए उस क्षेत्र का क्या प्रभाव है। इससे स्पष्ट है क्षेत्र का प्रभाव उसी जीव के ऊपर पड़ता है जो होनहार होता है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं पड़ सकता। इसलिए आप लोग परोक्ष रूप से भगवान की अर्चना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, साक्षात दर्शन न आपको हो रहा है न मुझे हो रहा है। और वो भी जीव बहुत पुण्यात्मा मानी जाती हैं जिन्हें समूह शरण का दर्शन हो रहा है, समूह शरण में विराजमान प्रभु का वो दर्शन कर रहे हैं। लेकिन दर्शन जो कर रहा है उसकी दृष्टि प्रभु की ओर होनी चाहिए। यदि नहीं हमेशा प्रभु की ओर दृष्टि हो, ये अनिवार्य नहीं है। जिस समय आराधना को लेकर के उपयोग जब स्थिर हो जाता है प्रभु के दर्शन आदि की अपेक्षा से, उस समय उसका उपयोग उस ओर गया है। फिर बाद में आस्था तो बनी रहती है किंतु उपयोग चेंज होता है। अभी आप लोग कुछ आगम के आधार से जो बोला जा रहा है उसको आप लोग सुन रहे हैं, बड़े एकाग्र मन के साथ सुन रहे, मैं मानता हूँ। किंतु जो ही प्रवचन समाप्त होता है तो उस समय आपके मन में क्या यही परिणाम बने रहते हैं? क्या नहीं रहते हैं? क्यों? उपयोग अन्यत्र गया है। तो जो ही वो अन्यत्र हमारा उपयोग जाता है उस समय सम्यक दर्शन तो बना रह सकता है, इसमें बाधा नहीं, किंतु उपयोग आपका अन्य वस्तु की ओर गया है, इसलिए उस वस्तु का प्रभाव आपके ऊपर, आपके उपयोग के ऊपर पड़ता है। इसलिए असंयम की भूमिका में और संयमी की भूमिका में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसलिए यथा योग्य आप लोग देव शास्त्र गुरु की आराधना करते रहिएगा, जिसके माध्यम से यथा योग्य परिणामों में उज्ज्वलता आएगी। बार बार ही करना पड़ेगा। आपको लगेगा महाराज केवल ये पुनरावृत्ति है, क्योंकि आप मंच पर बैठ जाते हैं तो आत्मा के अलावा आपको कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, आपको भी हम देख रहे हैं, हाँ, क्योंकि आपके शरीर में भी वही तो आत्मा विद्यमान है। मैं आत्मा की तो बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं करूँगा। मैं आत्मा की बात करूँगा। यदि आपके साथ वार्ता करने के लिए बैठूं तो फिर आत्मा ओझल हो सकती है। इसलिए आत्म तत्व को ही प्राप्त करना है। प्राप्त करने का अर्थ दूसरे के आत्मा को प्राप्त नहीं किया जाता है, किंतु अपने आत्म तत्व जो धूमिल हुआ है मोह के उदय के कारण, उस मोह से प्रभावित उस आत्म तत्व को हम आगम के माध्यम से उस मोहजन जो संस्कार पड़े हुए हैं उनको दूर करने के लिए ही प्रयास करना है। और अनंत काल से ये प्रयास करते आए हैं, इसके उपरांत भी उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, किंतु सफलता इसी रास्ते से मिलेगी और कोई भी रास्ता नहीं। रास्ता एक है और यदि हम आगम के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और इसमें किसी भी प्रकार से संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह के कारण ही पैर फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या पता, कहा तो है आगम में और महाराज ने भी कहा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। आत्मा की चर्चा तो रात दिन हो रही है, किंतु आत्मा दिखाई नहीं पड़ रहा। आत्मा इन इंद्रियों के माध्यम से देखने योग्य वस्तु नहीं है,
किंतु उसकी चेतनता जो पकड़ में आ रही है वह शरीर के सहारे से पकड़ में आ रही है। जब तक इस शरीर में प्राण हैं तब तक इस शरीर में एक्टिविटी, क्रियाएं, चेष्टाएं देखने को मिलती हैं, और जिस समय अवसान हो जाता है तो ये डेड बॉडी है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।